तू वही परमेश्वर है जिसे दुनिया को बनाने से पहले उसका अंत देख लिया। तू उत्पत्ति में खड़े होकर प्रकाशित हुआ के देख लेता है। तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। और तुझे इतना नहीं पता कि उन्होंने फल खाया कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जानता था, लेकिन परमेश्वर उम्मीद कर रहा था कि वो मान ले, वो मान ले। आप जानते हो नए नियम के अंदर यीशु फरीसियों को क्या कहता है? तुमसे पहले चोर और वैश्याएं परमेश्वर के राज्य में आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, मुझे बताइए उन फरीसियों में ऐसा क्या नहीं था जो चोर और लुटेरों में था? वे ईमानदार थे। दे वर ऑनेस्ट। गॉड नेवर डिमांड होलीनेस। परमेश्वर कभी किसी से पवित्रता की मांग नहीं करता। वो हमेशा मांग करता है कि हम ईमानदार बने, हम माने कि हम गलत हैं। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, उन्हें गुस्सा आता है ना, आप उन्हें बोलोगे ना आप गुस्सा क्यों करते हो, जानते हो क्या बोलेंगे? मैं नहीं करता, ये दिलाता है। यही कारण है कि आज भी बहुत सारे लोग खुदा से मसीह में रह के भी दूर हैं, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। दे आर नॉट ऑनेस्ट। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने पाप किया, वो आया, उसने मौका दिया। उसके बाद भी जब परमेश्वर ने देखा कि वो नहीं मान रहे हैं, तब परमेश्वर ने कहा अब निकलो तुम यहां से, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। और जिस समय आदम अपने नंगेपन को ढांपकर पत्तों से जब बाहर जा ही रहा था, तब परमेश्वर ने उसे रोका, वेट। और परमेश्वर ने वहां पर एक जानवर बलिदान किया और उसकी चमड़ी निकाली जिसके पीछे के साइड में खून लगा हुआ था। और परमेश्वर ने उसे बुलाकर उस चमड़ी से उसे ढांका। यह भविष्यवाणी थी कि एक दिन एक व्यक्ति आएगा, मारा जाएगा, खून बहाएगा और तुम माफ किए जाओगे। जिस दिन आदम वहां से निकाल दिया गया, उसके बाद देखिए एक ग्रेट डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। मनुष्य और नीचे आ गया। आदम के बच्चों ने उसके बेटे ने उसके बेटे की हत्या कर दी। केन ने हाबिल को मार दिया। उसके बाद आप आगे पढ़िए, पुरुषों के साथ विवाह करने लग गए, स्त्रियां स्त्रियों के साथ विवाह करने लग गई। आपको अपने बच्चों के कान बंद करने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए सब कुछ। मस्ट एजुकेटेड देम। ये बातें पता होनी चाहिए आपके बच्चों को, ताकि कोई उनका शोषण न करे कभी। आजकल बहुत सारे लोग इस विषय में बात नहीं करते। जानते हो उन दिनों में क्या हुआ? पाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं आपको बताना चाहता हूं हम आज कहां पहुंच गए हैं। बॉम्बे में, मुंबई में लड़के प्रेग्नेंट हो रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुंबई में लड़के गर्भवती हो रहे हैं। आप सोचिए हम कहां पहुंच गए हैं। बाइबल बताती है आदम के निकलने के बाद पाप बढ़ता गया, और दूसरी तरफ परमेश्वर एक व्यक्ति के आने के लिए भविष्यवाणियां करता रहा। यीशु के 700 साल पहले बाइबल बताती है एक भविष्यवक्ता आया जिसका नाम था यशाया। उसने एक भविष्यवाणी की, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। बाइबल बताती है उसने भविष्यवाणी की। मलाकी कहता है इज़राइल पर एक सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से इज़राइल चंगी हो गई। कौन है ये व्यक्ति? कौन है ये कुंवारी से जन्म लेने वाला? प्रभुता उसके कांधों पर रखी गई, गवर्नमेंट उसके कंधों पर रखी गई उसकी। आज से 2023 साल पहले
बाइबल बताती है एक फरिश्ता स्वर्ग से नासरत में उतरता है, कुंवारी मरियम के पास जाता है जो जस्ट अभी सगाई करके निकली थी, उसकी एंगेजमेंट हो गई थी यूसुफ नामक एक व्यक्ति के साथ। और बाइबल बताती है स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, मरियम डर मत, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों को लंदन जाने के लिए वीजा दिलाएगा। है ना? यही तो सुनते हैं हम लोग इन दिनों में। हे मरियम, तू बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो तुम्हें एक घर के ऊपर दूसरा माला बना के दे देगा। है ना? वन मैन ऑफ गॉड सेड, एक प्रभु के दास ने कहा, अगर तुम खुदा के पीछे नहीं चलते, इसका मतलब तुम खुदा को अपनी जिंदगी के लिए यूज करते हो। आज बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, वो अपने मकसद तक पहुंचने के लिए यीशु का उपयोग करते हैं। जब तकलीफ आएगी तो खुदा को पुकारेंगे, अदरवाइज वो परमेश्वर की तरफ देखते भी नहीं है। बहुतों की जिंदगी में परमेश्वर जानते कैसा है, कई अम्ब्रेला की तरह। हाँ, आपने देखा है अम्ब्रेला, छाता, वो बारिश में ही खुलता है, बाकी सब महीने अंदर पड़ा रहता है। जब प्रॉब्लम आएगी, ओ प्रभु, हे प्रभु, हाय प्रभु, लेकिन जब प्रॉब्लम नहीं होगी खुश होंगे, चलते हैं ना यार चर्च, कोई बड़ी बात थोड़ी है, आएंगे ना हम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव याद रखिएगा, भीड़ हमेशा मछली और रोटी के पीछे आती है, लेकिन चेला रोटी और दाखरस के पीछे जाता है। हम उन लोगों में से न बने जो यीशु के पास सिर्फ खाने के लिए आए, हम उन लोगों की तरह बने जो उसके साथ मरने और जी उठने में विश्वास करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप 365 दिन उसके पीछे चलते हैं? यहां पर कितने लोग हैं जिनका प्रभु के साथ लेन देन का संबंध खत्म हो चुका है? आपको प्रभु दे न दे आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हो वही परमेश्वर है। जब शद्रक मेशक अबेदनो को आग के भट्ठे में डाले जाने वाले थे, तब वो राजा से कहते हैं, हे राजा, यह बात याद रख, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें आग के भट्ठे में से बचाने की ताकत रखता है, पर यह भी याद रख, अगर वो न बचाए तो भी हमारा परमेश्वर होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा का पीछा इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके सारे कामों को करता है। यह तो एक स्वार्थी कारण है। परमेश्वर के पीछे इसलिए चलना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर है। मेरा लेन देन का संबंध खुदा से सालों पहले खत्म हो गया, सालों पहले खत्म हो गया। आपका भी खत्म होना चाहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति बनिए जो हर समय उसका पीछा करे। 75 साल की उम्र में परमेश्वर इब्राहिम के पास आके कहता है, हे इब्राहिम, तुझे बेटा दूंगा, तुझे ये दूंगा, वो दूंगा। 99 साल हो गए, 24 साल हो गए, बच्चा नहीं मिला। और जब वो 99 वर्ष का हो गया, बाइबल बताती है इब्राहिम के सामने परमेश्वर आया और इब्राहिम उसे देख के दौड़ने लग गया, उसके पैरों पे गिरा। एक व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर 24 साल से नहीं आया है, लेकिन आज भी प्रभु को देखकर वो दौड़ रहा था। वो आज भी उसके पीछे दौड़ रहा था। कहां हैं ऐसे लोग जिनका परमेश्वर कोई काम न करे पर आज भी वो उसके पीछे दौड़ते हैं? 24 साल हो गए, उसकी दुआओं का उत्तर नहीं आया, लेकिन आज भी प्रभु को सामने देखकर वो दौड़ रहा था। ओ प्रभु, हमारे भारत में ऐसे लोग तैयार कर, हमारे इंडिया में ऐसे लोग तैयार कर जो अपने स्वार्थी पूर्ण अभिलाषाओं को साइड में रखकर तेरा पीछा करें।
उन्हें कोई वास्ता नहीं है तू उनके लिए क्या कर सकता है, उन्हें कोई वास्ता नहीं है कि तू उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा कि नहीं। वो मात्र तेरी तरह बनना चाहते। तू उसका नाम यीशु रखना। वहां पर नहीं लिखा है कि वो तुम्हें लंदन ले जाएगा, वो तुम्हें माले दिलाएगा, वो तुम्हें चंगाई देगा। प्रभु ये सब करते हैं, मैं मानता हूं, मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये सब बात में है। वचन कहता है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मरियम डर मत, तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, छत्तीसगढ़ ये बात जान लीजिए, हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर किया है। यीशु मसीह हमारा कफारा है, यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ है ताकि हम वापस उस पिता से मिल पाएं। ये उसके आने का कारण है। इसीलिए बाइबल बताती है वो मेल का सुसमाचार लेकर आया, मेल मिलाप का, अमीर बनने का नहीं। ये वो लोग कहते हैं जिनको सिर्फ भीड़ इकट्ठी करनी है, लेकिन एक सच्चा व्यक्ति आपको बताएगा कि यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए मरा ताकि आपको खुदा से मिला सके। और जैसे यीशु मसीह पैदा होता है, बाइबल बताती है 8वें दिन उसका खतना किया गया, उसका नाम यीशु रखा गया। 12 साल की उम्र में एक बार वो मंदिर में दिखाई दिया, उसके बाद वो 18 साल शांत रहा। वचन कहता है जब वो 30 साल का हुआ, ही वाइंड अप एवरीथिंग, उसने सब कुछ बंद किया और दरियाए यरदन पे गया। वहां पर उसका चचेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा था, पापों से मन फिराओ। कोई पाप न करने के बाद भी बाइबल बताती है वो वहां पर गया, उससे बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल बताती है रूह कुदूस, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसने अपनी सेवा शुरू की। और जब उसने अपनी सेवा शुरू की, अब मैं आपको उस सेवकाई के बारे में एक छोटा इंसिडेंट बताना चाहता हूं, वेरी शॉर्ट इंसिडेंट। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? वचन कहता है यीशु मसीह कुछ लोगों के साथ बैठे थे। इस ग्रुप में थे चुंगी लेने वाले। बोलिए चुंगी लेने वाले। इनका नाम बहुत खराब होता था उन दिनों में। अगर कोई चुंगी लेने वाला किसके सामने गुजरता था ना, उसको देखकर लोग थूकते थे, ऐसे लोग थूकते थे उनको देखकर। बाइबल बताती है जहां यीशु बैठता था वहां चुंगी लेने वाले बैठते थे। ऐसे लोग जिनको आज हम अपने चर्च में देखना भी नहीं चाहते। अगर हमारे बीच में कोई पापी आ जाए, सब उसको घूर घूर के देखते। चुंगी लेने वाले, वैश्याएं, प्रोस्टिट्यूट्स, ऐसी बहनें जो मजबूरी से अपने देह को बेचती हैं, चुंगी लेने वाले, चोर, डाकू, पियक्कड़, सारे बुराई के लोग जहां यीशु बैठता था वहां पर आके बैठते थे। इवन बाइबल बताती है उन दिनों में उसका एक नाम रखा गया लोगों के द्वारा, पापियों का मित्र। ही इज अ फ्रेंड ऑफ सिनर्स। मेरे भाइयों मेरी बहनों, समझ पाओ तो समझ लेना, वो इज़राइल का परमेश्वर बाद में है, पहले वो याकूब का परमेश्वर है। कुछ ही लोग समझे होंगे, वेरी फ्यू नो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखिएगा वो इज़राइल का परमेश्वर बाद में है, पहले वो याकूब का परमेश्वर है। सूरज भाई क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। याकूब का मतलब होता है चीटर, इज़राइल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो निष्कपट है, पाखंडी नहीं है। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं प्रभु ने हमें इज़राइल अभी बनाया है, पहले हम भी याकूब की तरह ही थे? कोई है यहां पर जो मानता है इस बात को? यस ब्रदर, याकूब बहुत अच्छा था मुझसे, मैं याकूब से बुरा था। कितनी बहनें मानती हैं? कितने लोग मानते हैं कि हम याकूब की तरह थे? चीटर, एक नंबर के चीटर।
पैसे लेके गली गली बदलने वाले लोग, लोगों से पैसे ले लेते थे और जब देने की बारी आती थी तो गलियों से गुम हो जाते थे कि पकड़ने ले। वो इज़राइल का खुदा बात में है, पहले वो याकूब का परमेश्वर है। आप जानते हैं ऐसे लोग यीशु के इर्द गिर्द बैठते थे, और उन दिनों में कुछ लोग थे जिनका नाम था फरीसी। बोलिए फरीसी। हां, आप जानते हो फरीसी कौन है? यहां देखिए, आइए, यहां पर भी कुछ फरीसी जरूर होंगे, 100% हर जगह होते। फरीसी वो लोग हैं जिनके पास पूरी बाइबल का ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। पूरा ज्ञान है, दे आर नंबर 1 कैंडिडेट्स फॉर हेल। एक व्यक्ति एक सीनियर मैन ऑफ गॉड से मिलता है, बोलता है अंकल फरीसी कौन है? बोलता है बेटा फरीसी वो लोग हैं जिनके पास पूरा ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। अच्छा अंकल, ये 2000 साल पहले किधर रहते थे? बेटा ये इज़राइल में रहते थे। अंकल अभी भी जिंदा है? हाँ हैं। कहां रहते हैं? हमारे अंदर। आजकल लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रेम है? आप क्षमा करते हो सबको? हेलो, कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, ज्ञान आपके पास बहुत जबरदस्त है। ओ मैं तुम्हें बताता हूं प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे क्या है। मैं तुम्हें बताता हूं केन की पत्नी कौन है। मुझे किसी ने कहा केन की पत्नी कौन है बताओ। मैंने कहा जरूर मैं बताऊंगा वो कौन है। बोला बताओ। मैंने कहा इधर आओ कान में बताता हूं। और जैसे वो आ गया है मैंने कहा मुझे नहीं पता। मुझे एक बात बताइए, जब बाइबल उसका नाम नहीं देती तो खुदड़ खुदड़ के कहां से क्यों निकालते हो? बस अपने आप को ज्ञानी साबित करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में पता है। मैं तुम्हें बताता हूं 7 सील क्या होती है। बैठो मैं तुम्हें बताता हूं। बैठो बैठो मैं तुम्हें बताता हूं। ओ बैठ गए हम। अभी देख ये कटोरा है ना, ये ऐसा है, ये कटोरा ऐसा है, ये कटोरा ऐसा है। पीछे से एक आदमी आके बोलता है उसको, अंकल चलो काम है, आ रहा हूं, रुको, ये 4था कटोरा ऐसा है। अंकल चलो, अरे आ रहा हूं रुक। ये 5वां कटोरा ऐसा है, ये 6वां। अंकल चलो ना, मारूंगा चमाट खींच के, रुकता नहीं है तू। क्या फायदा इतने ज्ञान का जबकि स्वभाव इतना घटिया है? क्या फायदा? क्या आपको लगता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और सबको लेके चले जाएंगे और वो आप देखोगे मैं उठ ही नहीं रहा हूं, प्रभु मेरे को उठा उठा, और ऊपर से प्रभु कहेगा नहीं तू 7 कटोरों के बारे में नहीं जानता इसलिए मैं तुझे नहीं उठाऊंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर व्यक्ति खुदा के साथ कम ज्ञान की वजह से नहीं, अच्छे चरित्र के वजह से जाएगा। अगर आपको बहुत सारा ज्ञान नहीं है ना, आप चिंता मत करो, बहनों के ऊपर शुद्ध नजर रखो, यह ज्ञान से बेहतर है। जब भी आप किसी बहन को देखते हो अपने विचारों में पवित्र बने रहो। शिमशोन की तरह मत बनो कि जब वो किसी खूबसूरत चेहरे को देखता था उसकी वासना भड़क उठती थी और उसको कंट्रोल करना नहीं जानता था। किसी ने कहा अगर तुम्हारी आंखें शिमशोन की तरह हैं तो तुम्हारा अंत सुलेमान की तरह होगा। या आई एग्री विथ हिम। किसी ने कहा तुम्हारी आंखें अगर शिमशोन की तरह हैं तो तुम्हारा अंत सुलेमान की तरह होगा। देखा आपने सुलेमान को? मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊं? मैं आपको बताना चाहता हूं
अपने जीवन में सुलेमान सिर्फ एक बार प्रभु के मंदिर में गया था, इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे। जिस दिन प्रभु का भवन बना वो उसी दिन गया। आप उसके बाद कभी नहीं पढ़ोगे कि वो किसी मंदिर में गया था। एक यही राजा था जो कभी लड़ने के लिए नहीं गया, हमेशा अपने पैलेस में बैठा रहता था। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। शाऊल ने पाप किया, शमूएल आया। सुलेमान ने पाप किया, कोई नहीं आया। उसे सारे दरवाजे बंद करके रखे थे जहां से भी वचन आता था, और अंत में नाश हो गया। अब पढ़ के देखिए, इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे, कभी मंदिर में ही नहीं गया। यीशु पापियों के साथ बैठा था, उनके साथ भोजन करता था। ये फरीसी भी वहां पर खड़े थे, वो लोग जो ज्ञान से भरे हुए हैं लेकिन खुदा के साथ टच में नहीं थे, इसीलिए उनके अंदर प्रेम नहीं था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस गंदी आत्मा से बाहर आइए। कुछ लोगों की ज्ञान की टांग बहुत बड़ी है, प्रेम की टांग बहुत छोटी है, इसलिए लंगड़ा के चलते रहते। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है, ध्यान दो कहीं लंगड़ा भटक न जाए। दिस इज रिटन। आपने कभी किसी लंगड़े व्यक्ति को देखा है? वो लंगड़ा क्यों है बेचारा? वो क्यों ऐसे से चलता रहता है? क्योंकि उसकी टांगे इम्बैलेंस है। उसकी एक टांग छोटी है, एक टांग बड़ी है। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आपने यहां पर क्यों लिखा है कि लंगड़ा भटक न जाए? हां सूरज, कुछ लोग की ज्ञान की टांग इतनी बड़ी है और प्रेम की टांग इतनी छोटी है, इसलिए सारा दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। आप जानते हो बाइबल की पहली आज्ञा क्या है? तू ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना। फर्स्ट कमांड इन द बाइबल। नॉलेज के पीछे मत भागना, एक अच्छे चरित्र के पीछे भागना। बिली ग्राम ने कहा, पैसे चले गए वापस आएंगे, बीमार हो गए चंगाई आ जाएगी, लेकिन जिस दिन चरित्र चला गया उस दिन सब चला जाएगा। मैं पुराने लोगों के लिए एक बात कहूं, जीसस पृथ्वी पर मनुष्य को अपना चरित्र देने आया था। बिलीव मी, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक्चुअली मनुष्य को अपना चरित्र देने आया था। इसीलिए उसके प्रचारों में पहली पहली बात होती थी, धन्य है वे जो दीन हैं, धन्य है जो नम्र हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है जो मन के शुद्ध हैं। आप जानते हो ये क्या है? ये उसका खुद का स्वभाव है जो वो इंसान को देने आया। वो ऐसे लोगों के साथ बैठ के खाना खाता था, और एक दिन फरीसी वहां पर आके कहते हैं, अरे तू कौन है? उसके चेले कहते हैं, ये हमारा परमेश्वर है, प्रभु है, हमारा गुरु है। और वो लोग कहते हैं, ये परमेश्वर होके, गुरु होके, प्रभु होके इनके साथ भोजन करता है। लिखा है, यीशु मुड़े और उन्होंने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, यहां देखिए, यहां देखिए। मैं 10-15 मिनट के अंदर यह मैसेज खत्म कर दूंगा। सुनिए, यीशु ने यह बात कही, उसके कुछ समय के बाद बाइबल बताती है यीशु गिरफ्तार हुआ, वो अरेस्ट हुआ। वचन कहता है 12 साल की उम्र के बाद वो पहली बार पूरी रात यरूशलेम में रहा था। और आपको पता है, जिस रात वो यरूशलेम में रहा उसी रात वो गिरफ्तार हुआ, वो अरेस्ट हुआ। उसे दाढ़ी से पकड़ के लेके गए, उसे कोड़े मारे गए। उसे मार खाते खाते वो इतना कमजोर हो गया था कि वो अपनी लकड़ी तक उठा के नहीं पा रहा था। इसीलिए उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था शिमोन कुरेनी, और उसको कहा, तू उसकी लकड़ी उठा के चल। इतिहास कहता है
क्रूस पर चढ़ने से पहले ही 45 से 50% खून बह चुका था, पूरी ब्लीडिंग हो गई थी। और जब वो लोग उस पहाड़ पे उसे ले जा रहे थे, खोपड़ी का स्थान गुलगता अर्थात कलवरी, वचन कहता है जब वो उसको चढ़ा रहे थे वो चढ़ नहीं पा रहा था। ऐतिहासिक किताबें कहती है कई बार यीशु के हाथ से लकड़ी गिर गई थी और वो उसे वापस उठा के देते थे। और जब वो वहां पर गया, वो लकड़ी पे मरा और उससे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, फॉरगिव देम, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ये कैसे हो सकता है, कोई हत्या कर रहा है और उसे पता नहीं चले। नहीं सूरज, वो मार रहे थे, वो इस बात को जानते थे, पर वो नहीं जानते थे वो किससे मार रहे थे। They don't know। और जब यीशु को मरने के बाद उस लकड़ी से नीचे उतारा गया, उन दिनों में धनवानों की पहचान होती थी, वे अपनी कब्र खुद खरीदते थे। वचन कहता है उससे एक व्यक्ति ने अपनी कब्र गिफ्ट में दी कि जब मर गया है तो हम इसे यहां रखेंगे। और जब उसे कब्र में रखा गया, बाइबल बताती है 3 दिन के बाद जब बहनें उसके बदन में से ये सोच करके उसमें से बदबू आती होगी, अपने हाथ में परफ्यूम्स, सुगंधित वस्तुएं लेके जब जा रही थी कि वो उसके बदन की मालिश कर पाए, और जब वो वहां पर जा रही थी, पत्थर लुढ़का हुआ था, अंदर बदन नहीं था, और स्वर्गदूत अंदर से कहते हैं तुम क्या ढूंढ रही हो, जाओ वह जी उठा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की हम महिमा और आराधना करते हैं वो जिंदा है। He is God alive and well। वो एक जीवित परमेश्वर है। आई डोंट नो आप लोग क्यों परेशान रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप में से कुछ लोग होप कैसे छोड़ सकते हैं, आप उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं। हमारा खुदा मरा हुआ नहीं है, वो क्रूज पे नहीं है कि हम सारा दिन ये करते रहें, वो वहां से उतरा है, वो जी उठा है। आपका खुदा क्रूज पे चढ़ा हुआ नहीं है कि उसको देख के ऐसे ऐसे करने की जरूरत है। कब्र खाली है, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। He arose from the death। पतरस कहता है यह नामुमकिन था कि मौत उसे बांध के रख सके। वचन कहता है वो मृत्यु के बंधनों को तोड़ के वहां से निकला। और आप जानते हैं, सुनिए, अब जिंदा होने के बाद भी वो हमारे बीच में 40 दिन, 1.25 महीना वो हमारे बीच में रहा। मछली खा के दिखाई, प्रेरितों के काम में लिखा गया है, उसने पक्के प्रमाणों से दिखाया कि वो जिंदा है। और 40वें दिन वो जिंदा उठा लिया गया। सुनिए, यहां देखिए, जब वो जिंदा उठाया गया और लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे, तब वहां पर स्वर्गदूत आते हैं और चेलों को कहते हैं ऊपर क्या देख रहे हो, यही यीशु जो उठा लिया गया है दोबारा लौटेगा। सुनिए, अब सुनिए, आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप टीन हैं, सुनिए, याद रखिएगा, यीशु पहली बार जब आया तो उसने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका पहली बार आना पापियों के लिए था, धर्मियों के लिए नहीं। लेकिन अब उसका दोबारा आना पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए होगा। ये बाइबल का एक लौता वचन है, इब्रानियों 9:28, जिसमें उसके दोनों बार आने के बारे में लिखा है। जिन लोगों के लिए बलिदान वो हुआ, अब जो उसकी बाट जो रहे हैं वो उससे बगैर पाप के देखेंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर जहां पर भी आप लोग बैठे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या आप एक धर्मी व्यक्ति हैं? आर यू अ राइचस वन? अब वो किसी पापी के लिए नहीं आने वाला है।
अब वो धर्मियों के लिए आएगा। कौन होते हैं धर्मी? कुछ लोग कहते हैं यीशु के नाम पर विश्वास करने वाले धर्मी ठहरते हैं। मानता हूं मैं, लेकिन इसमें धर्मीपन पूरा नहीं होता। बाइबल में पहला व्यक्ति जो धर्मी बताया गया है वो नूह है। और जानते हो वहां पर क्या लिखा है? नूह धर्मी था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। कोई भी व्यक्ति सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से धर्मी नहीं ठहरता। धर्मी वो है जो उस पर विश्वास करके उसके साथ चलता है। दे आर द राइचियस पीपल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे यहां पर सुन रहे हैं, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले पापियों के लिए आया, लेकिन अब वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा। अब वो उनके लिए आएगा जो धर्मी हैं। वो उनको उठाने के लिए बादलों पर आएगा। क्या आप धर्मी हैं? क्या आप प्रभु के साथ चलते हैं? अगर आप एक पास्टर हैं और प्रभु के साथ नहीं चलते, आप भी रह सकते हैं। और जानते हैं जो लोग रह जाएंगे उनके साथ क्या होगा? इतिहास कहता है वो पहली बार देह में प्रकट हुआ, अब दूसरी बार वो बादलों पे आएगा। इस बार जब वो आएगा तो वो अपने पैर बादलों से नीचे जमीन पे नहीं रखेगा, वो वहीं से लोगों को उठाकर चला जाएगा। और जो लोग रह जाएंगे, आपको पता है उनके साथ क्या होगा? सुनिए, सत्ताव और क्रोध में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसिक्यूशन एंड द wrath ऑफ गॉड। याद रखिए, सत्ताव हर विश्वासी को फेस करना पड़ेगा, लेकिन विश्वासी क्रोध के लिए नहीं ठहराया गया है। लेकिन जो लोग रह जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्हें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बिली ग्राहम ने कहा, जो उठा लिए गए वो पिता से मिलेंगे, जो रह गए वो यहोवा से मिलेंगे। Shall I repeat again? फिर से कहूं, जो उठा लिए गए वो एक प्यारे परमेश्वर से मिलेंगे, जो रह गए वो उसी परमेश्वर यहोवा से मिलेंगे। वो उसके क्रोध को फेस करेंगे। और जानते हो क्रोध क्या होता है? जब कोविड-19 आई, मैं उस शहर से हूं जो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था। मेरे घर पे जवान जनाजा उठा। मेरे घर पे एक जवान की मौत हुई। ओह, परमेश्वर जानता है हम आज भी उभर नहीं पाए हैं। हमारे घर पे आज भी कई बार वो यादें हमें परेशान करती। आप जानते हो, जब कोविड आई, लोग सिलेंडर पाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे थे। ले लो, सब ले लो, सब ले लो। एक मुंबई में एक आदमी है, उसे कोविड के डर से एक अस्पताल में कुछ हुआ भी नहीं था, उससे 10 लाख रुपए जमा कर दिए कि अगर मुझे कोविड हुई मुझे जगह देना। यू बिलीव मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुंबई में एक व्यक्ति ने एक अस्पताल में 10 लाख रुपए जमा करवा दिए कि अगर मुझे कोविड हुआ तो मेरे लिए बेड रखना। हर कोई जीना चाहता था। लोग, जब कोविड-19 आया, जब लोगों को लंग्स डैमेज हो रहे थे, फेफड़े खराब हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, हमारे बॉम्बे में अफरा तफरी मच गई थी। इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रहा था, 15-15 एम्बुलेंस एक साथ जा रही थी। ओह, कैसे लाशें मेरे सामने से गुजर रही थी। मुंबई में ऐसे लाइन लगी पड़ी हुई थी, जलाने के लिए जगह नहीं थी।
घर घर में मौतें हुई, बच्चे मरे, जवान मरे, बूढ़े भी मरे। आपको पता है हर व्यक्ति अंत तक लड़ रहा था कि नहीं, जिंदगी जीनी है। जानते हो क्यों? सब जीना चाहते थे, लेकिन आपको पता है जब परमेश्वर का क्रोध आएगा इस पृथ्वी पर, कोई व्यक्ति जीना नहीं चाहेगा। लिखा है वे पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर, लेकिन पहाड़ उन पे कहेंगे नहीं, तुम भुगतो। क्यों? क्योंकि तुमने उसके पुत्र पर विश्वास नहीं किया था। ये वो दिन होंगे, ये वही दिन होंगे जब परमेश्वर अपना क्रोध उन लोगों पर उंडेलेगा जिनके वास्ते वो मरा, लेकिन आज भी वो विश्वास नहीं करते उस पर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको डर से तैयार नहीं करना चाहता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस हॉल में उस भाई से लेकर लास्ट तक जितने लोग खड़े हैं ना, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो आपसे प्रेम करता है। He loves you। और वो आप में से एक को नहीं खोना चाहता। वो चाहता है कि जब वो आए आप तैयार रहें और आप उठा लिए जाएं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत जल्द वो आने वाला है, बहुत जल्द हम अपने घर जाएंगे। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, उसका पहली बार आना पापियों के लिए था, उसका दूसरी बार आना धर्मियों के लिए होगा। और धर्मी वो हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति खुदा के साथ चलता था, उसका नाम हनोक था। वो जीवित उठा लिया गया, आज तक उसका पता नहीं है। इतिहास एक बार फिर से रचने वाला है, जहां पर हर वो व्यक्ति जो उसके साथ चलेगा वो उठा लिया जाएगा। ओ, उठा लिया जाएगा। यही तो हमारी धन्य आशा है। दिस इज अवर ब्लेसेड होप, पॉल कहता है। आपको पता है हम लोग जब लोगों को डिस्करेज देखते हैं, परेशान देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, काम हो जाएगा, चिंता मत कर, कंटिन्यू चर्च में आता रहे, सब ठीक हो जाएगा। आप जानते हो पौलुस क्या कहता है? प्रभु उतरेगा, हमें उठाकर ले जाएगा। और जानते हो अंत में वो क्या कहता है? यह बातें एक दूसरे को बता के शांति दिया करो। हम पास्टर्स लोग मरते समय कब्र के सामने ये वचन पढ़ते, ओ ये आदमी मर गया, ये हमें फिर से मिलेगा, आओ मैं तुम्हें शांति दूं। वहां पर मरे हुओं के लिए नहीं, जीवितों को शांति देनी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परेशान मत होइए, बहुत जल्द वो आ रहा है। ओ, हम घर जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे। वो जहां वो रहता है, हम भी वहां पर रहेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये हो जाने के बाद जब हम उठा लिए जाएंगे, उसके 7 साल के बाद प्रभु इस पृथ्वी पे इस बार वो बादलों पे हमें साथ लेकर नीचे उतरेगा। 1000 साल की बादशाहत शुरू होगी और हम राज्य करेंगे उसके साथ। आमीन। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बी अ राइचस मैन, धर्मी बनो। कई अपने बाजू वाले से, हमें धर्मियों की तरह जीना है। यस, लिव लाइक अ राइचस मैन। नीति वचन में लिखा है, धर्मी जो कहता है उसे पूरा करता है, चाहे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। यह धर्मियों का स्वभाव होता है, जो वो कहते हैं वो उसे करते हैं, चाहे तकलीफ ही क्यों ना उठानी पड़े। बी अ राइचस। हर दिन प्रभु के साथ संगति करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, ईमानदारी से अपने पापों को मानें, हर दिन खुदा के साथ चलें। मैं आपको कहना चाहता हूं, धर्मियों की तरह जिंदगी जियो। ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। बोलिए अपने बाजू वाले को, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। हाँ बोलो, हम इस दुनिया के नहीं है। हाँ बोलिए अपने बाजू वाले को, हम इस दुनिया के लिए नहीं है। बोलिए, उसने हमें संसार से चुन लिया है। हाँ, आमीन।
उसने हमें चुना है। आप इस दुनिया में रहिए, दुनिया में खाइए, दुनिया में पी लीजिए, दुनिया में कमाइए, दुनिया की तरह मत बनिए। नेवर। बोट को देखो, पानी में चलती है, पानी में रहती है, पानी में ही सारा दिन तैरती रहती है, कभी पानी अंदर नहीं लेती, क्योंकि उसे पता है जिस दिन पानी अंदर आया खत्म। दुनिया में रहो, दुनिया में खाओ, दुनिया में पियो, दुनिया को अंदर मत आने दो। ये जगह परमेश्वर की है, ये दुनिया परमेश्वर की है। मैं बंद करने से पहले आपको एक बहुत मजेदार बात बताना चाहता हूं। बाइबल बंद कर दीजिए, बस मैं 2 मिनट में आपको माइक दे दूंगा। एक दिन मेरी एक आंटी रहती है इजराइल में, उन्होंने मुझे कॉल किया इजराइल से। प्रेमानी, हाँ कहां पर हो? मैंने कहा इंडिया में हूं। हाँ वो तो मैं जानती हूं, लेकिन कहां पर हो, मतलब कहां पर, बाहर तो नहीं गए हो ना? मैंने कहा नहीं, ये हफ्ता मैं इधर ही हूं। ओके, मैं आ रही हूं, बॉम्बे आ रही हूं कुछ घंटे के लिए, 1 घंटा तुमसे मिलने आ रही हूं। मैंने कहा ओके कम, आ जाओ मिलेंगे। टाइम फिक्स हुआ, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है टाइम क्या था, उस दिन कौन सा था। मैं एग्जांपल लेता हूं, फ्राइडे के दिन शाम को 6 बजे उन्होंने कहा मैं आऊंगी। मैंने कहा ओके कम। मैंने अपने ऑफिस बॉय को बोला जूसेस लेकर आ, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ, ड्राई फ्रूट लेकर आ, जो भी हम परोस सकते हैं सब लेकर आ। मेरे ऑफिस बॉय ने बहुत सारी चीजें लेके रखी कि जैसे आंटी आए हम उनके सामने परोस लें। मैंने अपने पूरे ऑफिस की सफाई करवाई। वैसे मेरा ऑफिस प्रभु के अनुग्रह से बहुत मेंटेन ऑफिस है, बहुत सफाई होती है, एक छोटा सा चूहा भी नहीं मिलता है वहां पर। लेकिन मैंने कहा पूरा सफाई कर, पूरा परफ्यूम वर्फ्यूम मार के मस्त सारी एसियां वगैरह साफ कर, आंटी आ रही है। मेरे ऑफिस बॉय ने कहा ठीक है मामा हो जाएगा। यह भी हो गया। फ्राइडे का दिन आ गया। 3 बजे मेरा एक दोस्त ने कॉल किया, सूरज भाई कहां पर हो? मैंने कहा मुंबई में ही हूं, 5:30 बजे मिल सकते हो आधे घंटे के लिए? मैंने कहा नहीं। क्यों? आंटी आ रही है। फिर एक आंटी का कॉल, दूसरी आंटी का कॉल आया, भैया हमारे घर पे बच्चा पैदा हुआ है 3 दिन पहले, आज 7 बजे पार्टी रखी गई है, आप आएंगे? नहीं, आंटी आ रही है। सारा दिन इस तरह डिजाइन किया गया कि वो जो समय दिया गया है वो समय खाली रखना है, क्योंकि बहुत दूर 7 समुंदर 24 घंटे ट्रेवल करके कोई मेरे पास आ रहा है। आपको पता है वो एक ऐसा दिन था, मुझे ये तक ख्याल नहीं था कि मुझे प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है। मेरे दिमाग पर एक ही बात छाई हुई थी, आंटी आ रही है, आंटी इज कमिंग। ओ आंटी आएगी, गिफ्ट लाएगी, है ना? ये भी खुशी थी अंदर में कि खाली हाथ नहीं आएगी, कुछ ना कुछ लाएगी, यर्दन का पानी लेके आएगी। ओके, बहुत सारी बातें। 6 बजे मैंने कॉल किया, आंटी कहाँ हो? बस बस मैं आ रही हूं, मेरे साथ मेरे कजिन ब्रदर हैं, वो आपके नगर को जानते हैं, वो मुझे लेके आ रहे हैं। ओके, 7 बज गए, आंटी नहीं आई है। इस बीच दूसरा एक कॉल आया एक पास्टर का, ब्रदर एक मीटिंग रखवाना चाहते हैं। अच्छा अंकल, बाद में कॉल करता हूं, बाद में डिस्कस करता हूं, मीटिंग रखनी है तो डिस्कस तो करना पड़ेगा। क्यों, अभी क्यों नहीं? आंटी आ रही है। ओह आंटी इज कमिंग, आंटी इज कमिंग, आंटी इज कमिंग। आखिर 7:30 पौने 8 बजे आंटी आई, एक बाइबल लेके आई इजराइल से, वहां का ड्राई फ्रूट लेकर आई, ऑफिस में आके बैठी, मुझे ब्लेस किया, मुझे खर्ची भी दी। मैंने वो खर्ची दिल से ले भी ली और मैंने रखा। 9:15 बजे उन्होंने कहा, सूरज मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपसे मिली, अब मैं जा रही हूं, मैं 2 दिन कोल्हापुर में जाऊंगी, वहां पर रहूंगी अपनी बहन के पास और फिर मैं चली जाऊंगी। मैं रात को सोया, मुझे प्रभु ने कहा आंटी गई। कहा गई गई।
आंटी के बेटे इधर आ। हाँ प्रभु बोल, सुन, देख, तूने सारे काम किए लेकिन तेरा दिमाग एक ही जगह पे था, आंटी। तैयारी यही है, सब काम करो, मन उसके आने में। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, he is coming। ओ वो आ रहा है, वो आ रहा है। ये तैयारी है। आर यू ईगर लाइक दिस? क्या आप अपने खुदा के लिए इतने ईगर हैं? ओ कोई आपको पिक्चर पे चले, ओ चल तो आज पिक्चर लगी है। नहीं, मैं नहीं चल सकता। क्यों? जीसस इज कमिंग। भैया आज रात को दारू पार्टी है, चल थोड़ा थोड़ा। नहीं, क्यों? मेरा प्रभु आ रहा है। बहनों, ओ मेरी बहनों, चलो आज सारी बहनें इकट्ठी हो रही हैं सास की बुराई करने के लिए, आप भी आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आ सकती। क्यों? माय लॉर्ड इज कमिंग। मेरा परमेश्वर आ रहा है। ओ इसीलिए विलाप गीत, ओ सॉरी, श्रेष्ठ गीत की दुल्हन कहती है, मैं तो सो रही थी, मन जाग रहा था, मन जाग रहा था। ये होती है प्रिपरेशन कि आप कुछ भी करो पर आपका मन उसमें लगा हुआ है। इसे कहते हैं तैयारी। आप अपनी जिंदगी ऐसे बना देते हैं कि आप सब काम करते हैं लेकिन आपका मन उसमें लगा रहता है। ओ नो 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 नो, ही इज कमिंग। ओ वो आ रहा है। चल भैया पत्ते खेलेंगे, पत्ते। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खेल सकता। क्यों? वो आ रहा है। ये बातें बता के एक दूसरे को शांति दिया करो। वो आ रहा है। He is coming। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें
लोगों तक पहुंचाना हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखकर उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।